हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास जंक्शन में। आज की क्लास में 10th का 5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जिसका तीसरा पद कितना है? 16 है। ए 3 बराबर 16, तो इसको ए जोड़ 2d लिखेंगे बराबर 16। समीकरण 1 ले लेते हैं। इसी तरह A7 का मान जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए जोड़ 6d बराबर ए जोड़ 4d जोड़ 12 हो जाएगा। ये ए खत्म हो जाएगा, तो 6d बराबर माइनस 4d बराबर 12 हो जाएगा। 2d बराबर क्या हो जाएगा? 12। d का मान क्या हो जाएगा? 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो d का मान क्या आया? d का मान आया 6। अब d का मान क्या करेंगे? क्या पूछा था इसमें? एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद इतना पद है तो 12 से अधिक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है? a जोड़ 2d बराबर 16 है। a का मान कितना है? नहीं दिया है। d का मान कितना है? 6 आया। 16 a जोड़ 12 बराबर 16। a बराबर 16 माइनस 12 मतलब 4। तो a का मान आ गया, d का मान आ गया। तो इसमें पूछा क्या था? तो हमको एपी ज्ञात करने बोला था, तो a बराबर 4 हो जाएगा। a जोड़ d बराबर क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और a जोड़ 2d बराबर क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 2 गुना 6 यानी कि 4 जोड़ 12 बराबर 16 हो जाएगा। इसी तरह a जोड़ 3d का मान कितना आ जाएगा? 4 जोड़ 3 गुना 6, 4 जोड़ 18 मतलब 22। तो हमें एपी याद हुआ 4, 10, 16, 22। यही हमारा आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें एपी बराबर 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी बराबर 8 माइनस 3 मतलब 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अंतिम पद 20वां पद याद कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन? 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से याद करने बोला। तो ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 253 और डी बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 8 यानी कि 5। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे ए जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान 253 है, जोड़ n का मान कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान 5 हो जाएगा। तो 253 जोड़ 19 इंटू 5, तो 253 प्लस 19 पंचे कितना हो जाता है? सॉरी, अंतिम पद से लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 13 यानी कि माइनस 5 हो जाएगा। आपको इधर से स्टार्ट करना है, मतलब फर्स्ट पद आपका ए हो जाएगा और सार्वंतर इधर हो जाएगा 8 में है 13। तो
तो यहाँ -5 होगा, यहाँ भी -5 होगा, और 19 5 को गुना करेंगे कितना होगा, -95, 5 9 45, 5 का 5 और 9 95। तो यहाँ 253 -95, यानी कि 253 में 95 जाएगा तो कितना बचेगा, 158 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। मतलब A4 चौथे और 8वें पद है, और A8 का मान कितना दिया, 24। तो इसको हम लिखेंगे A जोड़ 3D A जोड़ 7D बराबर 24। 2A A जोड़ A 2A हो जाएगा, 7D और 3D कितना हो जाएगा, 10D बराबर 24 हो जाएगा। इसमें हम यदि कॉमन लेंगे या रहने दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः क्या दिया है, छठे और 10वें पदों का योग। A6 जोड़ A10 का योग कितना है, 44 है। इसको लिखेंगे A जोड़ 5D A जोड़ 5D और A जोड़ 9D बराबर 44। इसको लिखेंगे 2A जोड़ 9 5 14D बराबर 44। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण ए क्या है, 2A जोड़ 10D बराबर 24। इसके नीचे लिखेंगे 2A जोड़ 14D बराबर 44। घटाने पर तो यहाँ माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये ला खत्म हो जाएगा, -4D होगा, -0 4 में 2 2, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो D का मान क्या हो गया, 4 5 20 यानी कि 5 हो गया। जब D का मान निकल गया तो A का मान भी निकल जाएगा। D का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2A जोड़ 10D बराबर 24। 2A जोड़ 10 × 5 बराबर 24। 2A जोड़ 50 बराबर 24। 2A बराबर क्या हो जाएगा, 24 - 50। 2A बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 में 2 2, मतलब -26। A का मान क्या हो जाएगा, -26 बटा 2 -13। जब -13 आ गया A का, तो यही याद करना था क्या। तो प्रथम 3 पद याद करने बोला है। A का मान -13 हो गया। A जोड़ 2D का मान क्या हो जाएगा, 13 + 2 × 5 -13 + 10 यानी कि -3। और A जोड़ 3D का मान क्या हो जाएगा, -13 जोड़ 3 × 5 मतलब -13 + 15 क्या हो जाएगा, -2, सॉरी +2 हो जाएगा। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो हमको यही याद करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हो गया आपका, 19 पे चलते हैं। 19 में बोला गया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या था, 200 वृद्धि हो रही थी। तो किस वर्ष उसका वेतन इतना हो जाएगा।
तो पहला वर्ष मान लेते 5,000 और 200 की वृद्धि हो रहे थे 5,200, 5,400 होगा ना इस तरह, और लास्ट में क्या आ रहा है 7,000। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर जो है 5,000 हो जाएगा, डी बराबर सार्वंत्र कितना का है 200, तो 200 हो जाएगा, और यहाँ पे ए एन का मान क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पूछा है, किस वर्ष उसका वेतन इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले एन को हम लोग निकालेंगे, एन का मान कितना आता है। तो एन का मान के लिए ए एन का फॉर्मूला बिठाएंगे, ए जोड़ एन माइनस सॉरी क्या ए एन बराबर क्या लिख देंगे 7,000 लिख देते हैं, फॉर्मूला इधर बिठा देंगे 7,000। ए का मान कितना है 5,000, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है 200, 7,000। एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 में से 5,000 को घटाएंगे, तो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 2,000 बटा क्या हो जाएगा 200, ये 2 0 खत्म हो गया, तो यानी कि एन माइनस 1 का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो एन बराबर क्या होगा 10 प्लस 1 यानी कि 11 आ गया। तो ये बोल रहा है कि इस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो किस वर्ष हो जाएगा 1995 से स्टार्ट किया था, 1995 जोड़ 11 यानी कि 2006 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। हमें यही ज्ञात करना था। अब चलते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, फिर अपने साप्ताहिक बचत से इतना रुपया बढ़ाती गई। तो बढ़ाती गई मतलब पहला बचत था 5 रुपया का, इसके बाद 1.75 रुपया का बढ़त होते गया। तो दूसरा में कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा, तीसरा में कितना हो जाएगा 8.50 होते जाएगा, इसी तरह करके कितना हो जाता है 20.75 हो जाता है। तो यहाँ ए का मान 5 होगा, डी का मान कितना होगा 1.75 का अंतर रहेगा, और ए एन का मान दिया है 20.75। तो यहाँ क्या पूछा रहा है एन ज्ञात कीजिए। तो एन का मान क्या होगा, फॉर्मूला बिठाएंगे ए एन का मान दिया 20.75, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75 हो जाएगा। ए का मान दिया 5, एन माइनस 1, डी का मान दिया है 1.75। यहाँ क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 में से 5 घटा देंगे, तो एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर कितना हो जाएगा 15.75 होगा। ये एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 15.75, यहाँ पे गुना में इधर लेंगे तो भागा में होगा 1.75, ये पॉइंट 2 अंक के बाद था, यहाँ 2 अंक के बाद ख़त्म हो गया। कितने बार में कट जाएंगे ये 9 बार में पूरे कट जाएंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 1 यानी कि n का मान कितना आ गया 10। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो आज के क्लास में 5.2 का जो 20 नंबर तक था 20 नंबर तक पूरा करवा दिए हैं। अब 5.3 का पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।